वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि किसी जमात पर पाबंदी लगाने की ख्वाहिश नहीं, इदारे जब समझेंगे पीटीआई पर पाबंदी लगा लेंगे। बुखारी साहब, ये किस इदारे की बात कर रहे हैं एहसन इकबाल? मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अहमकाना बात कोई नहीं हो सकती जो एहसन इकबाल जैसे बंदे ने की है। एक सांस में हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं कि जी पीटीआई पे पाबंदी लगेगी, मौसूफ फरमाएंगे हमारा तो कोई ऐसा इरादा ही नहीं है। मतलब है ये एक सांस में दो बातें करने का रवाज जो है ये हमारी सियासत में शायद पुराना हो, लेकिन इस वक्त ये अपनी बदतरीन शक्ल में मौजूद है। एक बात तो ये कि अगर आपने पाबंदी लगानी है तो भाई जी केसेस ऐसे बनाओ ना जिसके नतीजे में पाबंदी लग सके। दो केसेस आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक फॉरेन फंडिंग का है, दूसरा 9 मई का है। प्रोसिक्यूशन में आपके जान नहीं है, सबूत आप एक मुकदमा उनके खिलाफ कर नहीं पाए हैं, ख्वाहिशात आपकी पाबंदियाँ लगाने की हैं। क्योंकि अगर आप बगैर किसी सब्सटेंस के पाबंदी लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देगी। क्योंकि रवैया तो हम देख रहे हैं ना, अनलेस यू हैव ए गुड वैलिड एविडेंस एंड प्रूफ्स एंड यू कैन प्रूव ए केस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ जो जवाज पैदा कर सके कि इस पार्टी पर पाबंदी होनी चाहिए। देखिए फॉरेन फंडिंग केस स्ट्रॉन्ग केस है, बिल्कुल। जो पार्टी फॉरेन फंडिंग ले उसको सियासत करने का कोई हक नहीं है। इसी तरीके से मुल्क दुश्मनी, चाहे वो साइफर केस था, चाहे अब 9 में है, आपने फौज के खिलाफ लोगों को उकसाया है वगैरह वगैरह, तो केसेस साबित किए बगैर सिर्फ ख्वाहिशात आप कर सकते हैं, पाबंदी लगाने का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ठीक। क्योंकि आप ये जो अदारों पर डाल रहे हैं ना कि अदारे जब चाहेंगे पाबंदी लगा देंगे। वो अदारे कौन है? अदारे हैं एजेंसियाँ। एजेंसियाँ क्यों लगाएंगी बे पाबंदी? हुकूमत आप कर रहे हैं, पाबंदियाँ एजेंसी लगाएंगे। एजेंसियों के पास ऐसा कोई राइट नहीं है पाबंदी लगाने का ना। क्या आप मार्शल लॉ लगवाना चाह रहे हैं कि वो आ जाएंगी एजेंसियाँ, फिर वो उनकी मर्जी है? खुदा के वास्ते ऐसी गुफ्तगू से आप इज्तनाब करें। मजाक उड़ता है ना इससे कि हुकूमत एक तरफ कह रही है पाबंदी लगाएंगे, दूसरी तरफ कह रही है पाबंदी तो लगनी नहीं चाहिए किसी जमात के ऊपर, हम तो इसके हक में नहीं है। तो भाई आप करना क्या चाहते हैं? भाई अपनी इंटेंशन तो वाजे कर दें। तो ये जो इस तरह की बेवकूफ़ी की गुफ्तगू है, मेरे ख्याल से इसको अवॉइड करना चाहिए। बुखारी साहब, इसका मतलब है कि इनके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। केसेस मौजूद हैं लेकिन एविडेंस नहीं है इनके पास। दूसरी नंबर पे चीज़, जिस तरह से पहले बात कर रहे थे ना कि हमने पीटीआई पर पाबंदी लगानी है, अब उस तरह से हमने देखा है कि माफ़ी वाली ऑप्शन पे भी आ गए हैं कि माफ़ी मांग ले खान साहब तो सियासत कर सकते हैं। क्या लगता है आपको ये आम आदमी का एक इबहाम है कि शायद बैकडोर के मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई? देखिए हमने हुकूमत की ऐसी तैसी तो कर दी। अभी आपने सुना मैंने क्या कहा है, वो दूसरे खान साहब जो है उसका भी तज़किरा ना छेड़ें आप तो बेहतर है। ये 7वीं मरतबा वो अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं। कभी ये न्यूट्रल हैं, कभी न्यूट्रल तो जानवर होता है, कभी ये गद्दार हैं, कभी ये मीर जाफर हैं, कभी ये मीर साहब। वो खुदा के वास्ते किसी एक जगह खान साहब टिक जाए ना, मतलब कोई एक स्टांस रखे ना। इतनी बड़ी पार्टी जिसके वो कहते हैं पूरे मुल्क में 25 करोड़ अवाम उनके साथ हैं, उसके लीडर को इस तरह बचपने की गुफ्तगू तो नहीं करनी चाहिए। मतलब यू टेक ए स्टांस एंड देन स्टिक टू इट। उधर भी हाल यही है, उनका भी ख्याल ये है कि उनकी जमात में इतनी सख्त नहीं है कि वो अपने बलबूते के ऊपर इक़्तिदार में आ जाए। उनका ख्याल ये है कि रोड टू इस्लामाबाद लाइज थ्रू GHQ। इफ दैट इज द अप्रोच, गॉड ब्लेस खान साहब एंड हिज पार्टी। मतलब दोनों ही एक चीज पर कायम नहीं है, दोनों ही एब्सोल्युटली, एंड दैट इज व्हाई कोई नतीजा नहीं निकल रहा। बात लटकती नजर आ रही है और लटक रही है। क्या होगा ये दोनों के रवैये पर मुनहसर है। ठीक है बुखारी साहब, छोटी सी चीज, दोनों के रवैये में फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है। देखिए कोई चेंज आने वाला है, मगर कोई अपने पैरों पर खड़ा नहीं है ना। आज एहसन इकबाल ने कह दिया हम पाबंदी नहीं लगाना चाहते, ओके फाइन, स्टैंड ऑन इट, डोंट टॉक ऑफ पाबंदी अगेन। खान साहब ने कह दिया कि जनाब मैं मतलब है बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, करें बातचीत ना फिर आप।